सोलो लेवलिंग सीजन 2 लास्ट एपिसोड में हमने देखा जीनो बिंगो के शैडो एक्सट्रैक्ट करके चा को हील कर देता है और उसके बाद एक्सट्रैक्शन कैंसिल भी कर देता है। फिर जीनो को छोड़ के बाकी हंटर्स हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। इधर जीनो बाकी के एंट्स को मार देता है और फिर एंट किंग के शैडो भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम बैरव रखता है। दोनों मिलकर आइलैंड पे सारे एंट्स को खत्म कर देते हैं। 2 दिन बाद रेड खत्म हो जाता है और इस रेड में जो लोग मर गए थे उनका फ्यूनरल होता है। वहां जीनो भी गया होता है। वहां उसकी मुलाकात चेयरमैन से होती है जो उसको नए गिल्ड बनाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद जेजी आइलैंड पे फर्स्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क दिखाई देते हैं जो किसी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वह नहीं मिलता तो वह चले जाते हैं। वहां हमें जीनो के फादर भी दिखाई देते हैं। इधर जीनो एक रेड गेट में फंस गया होता है, लेकिन उसकी आर्मी इजीली सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो आज पहले ही लाइक और सब्सक्राइब कर। हंटर जो इंजन के अंदर होता है तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वह और कोई नहीं बल्कि फ्रॉस्टमार होता है जो हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखा था। वह यहाँ किसी फ्रैगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया था, बट यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। वैसे फ्रैगमेंट ऑफ लाइट कौन है यह अभी तक रिवील नहीं किया जाता, बट मुझे पता है, लेकिन अभी स्पॉइलर नहीं दूंगा। अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना। तभी वहां एक और मोनार्च आ जाता है। वह देखने में काफी अजीब और कपी लगता है। वह दोनों ईस्ट के एक जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहां शैडो मोनार्च है, मतलब बेसिकली वो जीनो की बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरा मोनार्च बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट भी उसी कंट्री में है। तभी फ्रॉस्ट मोनार्च एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करता है और हमें दिखता है कि वहां एक और हंटर आ रहा होता है। आप लोग गेस करो कौन हो सकता है ये। फ्रॉस्ट मोनार्क समझ जाता है कि ये उसी की चाल थी हमें यहाँ बुलाने के लिए। तभी वो हंटर बोलता है तुम लोग कहीं कोरिया की तो बात नहीं कर रहे हो। फ्रॉस्ट मोनार्च कहता है अगर हम बात कर भी रहे हो तो तुम्हें क्या। इधर वो दूसरा मोनार्च एक पोर्टल खोलता है और फ्रॉस्ट मोनार्च को बोलता है हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। फ्रॉस्ट मोनार्च भी कहता है अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो और जाने लगते हैं। वो हंटर बोलता है मैं तुम्हें इतनी आशा से जाने नहीं दूंगा और वह अटैक कर देता है। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क एक आइस वॉल बना करके उसके अटैक को रोक लेता है। हमें पता चलता है कि ये हंटर और कोई नहीं जिनो के फादर होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेड गेट दिखाया जाता है जिसमें जिनो गया था। वहां अब उसका सामना डंजन के बॉस से होता है। बॉस काफी गुस्से में होता है और बोलता है तुमने तब तक बहुत अच्छा फाइट किया और जिंदा भी हो, बट अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इस जंगल में चारों तरफ मेरी आर्मी पहले से ही छिप कर बैठी है। फिर वह अपने आर्मी को आवाज लगाता है, बट बहुत देर तक वहां कोई नहीं आता। जिनो स्माइल करता है और अपने शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है और हमें दिखाई देता है कि जिनो के शैडो सोल्जर्स ऑलरेडी सब मॉन्स्टर को मार चुके थे। यह देख के बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने बचे हुए मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन इधर जिनोआ भी अपने शैडो सोल्जर को भेज देता है। जिनो के शैडो सोल्जर आसानी से सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब सिर्फ बॉस बचता है। वो यह सब देख के गुस्सा हो जाता है और जिनो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टस्क अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके उसे जमीन पर पटक देता है। फिर जिनो बॉस के पास जाता है और कहता है मेरे सवालों का सही जवाब दो तो शायद तुम्हें कम होगा। लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। जिन वो समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इंटरफेरेंस कर रहा है। तभी उसे याद आता है डीमन कैसल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी जो सिर्फ लेवल 100 होने के बाद ही यूज हो सकती थी, क्योंकि जेजू आइलैंड रीड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था। तो वह उस की को अपने इन्वेंट्री से निकालता है और उसके सामने उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसे पता चलता है कि यह की डबल इंजन वाले टेम्पल की है, वही डबल इंजन जहां जिन्वो को उसकी पावर मिली थी। ये काफी बड़ी बात होती है जिनो के लिए, क्योंकि जिस सिस्टम की वजह से वह इतना स्ट्रांग बना है उसके बारे में वह कुछ नहीं जानता। और जब भी उसने सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की तब सिस्टम ने इंटरफेरेंस कर दिया। लेकिन अब फाइनली सिस्टम खुद उसे बुला रहा था। वह सोचता है चलो फाइनली अब सिस्टम के बारे में जान पाऊंगा, लेकिन तभी वह देखता है कि इसकी पर एक टाइमर लगा है 417 घंटे का, मतलब वह अभी यूज नहीं कर सकता उसको। वह सोचता है इतना वेट किया है तो थोड़ा और सही। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि जिन हो काफी गुस्से में है, क्योंकि जिनो के हेटर्स ऑनलाइन हेट फैला रहे होते हैं। वो उन सबको रिप्लाई कर रहा होता है। तभी वहां जिन्वो भी आ जाता है। वहां एक बैग भर के एसेंस स्टोन्स जिनो को देता है और कहता है तुमने बोला था ना कि हमें नए गिल्ड के लिए बहुत पैर की जरूरत होगी, तो इतने में तो हो जाएगा ना। जिनो कहता है यह तो बहुत सारे हैं, क्या तुमने कोई हाई रैंक गेट क्लियर किया है? अब तो हमें नए एम्प्लॉई की सैलरी के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। जिनो कहता है ओ हाँ, मैं तो एम्प्लॉईज के बारे में भूल ही गया था, हमें नए गिल्ड के लिए एक नए एम्प्लॉई भी ढूंढना होगा। जिनो कहता है हाँ वो तो है,
लेकिन उससे पहले क्या तुमने अभी तक हमारी गिल्ड का नाम सोचा है? फिर दोनों गिल्ड के नाम को लेकर के काफी डिस्कस करते हैं। तभी जिनो बोलता है, सोलो प्ले गिल्ड नाम कैसा होगा? जिनो को यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट वह कुछ बोलता भी नहीं है। वो मन ही मन में सोचता है, कहीं यह मजाक तो नहीं? भला अपने गिल्ड का नाम ऐसा कौन रखता है? तभी डोरबेल बजती है। जिनो गेट खोलता है और वहां हंटर चा होती है। यह देख के जिन्हो शौक हो जाता है, लेकिन वो जिनो से मिलने आई होती है। जिनो पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? चा बोलती है, मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिनो पूछता है, क्या चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर जोंगिन ने तुम्हें अपने गिल्ड से निकाल दिया? चा बोलती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनो पूछता है, तो फिर तुम्हें हमारा सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना है? यह सुनकर चा शॉक हो जाती है। वो पूछती है, क्या तुम सच में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखे हो? जिनो कहता है, हाँ, मैंने और हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर डिसाइड किया है। जिनो बोलता है, वेट, मैंने कब डिसाइड किया और मैं जा नाम सजेस्ट किया था उसका क्या? जिनो कहता है, तुमने कुछ कहा ही नहीं, तो मुझे लगा तुम भी एग्री करते हो। तभी जिनो नोटिस करता है कि चाक की हार्ट बीट बहुत तेज है, लेकिन वो नॉर्मल एक्टिंग कर रही है। उसे शक होता है कि वो कुछ छुपा रही है। जिनो कहता है, तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, तुम हमारे गिल्ड में कैसे ज्वाइन कर सकती हो? चा बोलती है, मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी पे कर दूंगी, जो भी अमाउंट होगा। जिनो और ज्यादा डाउट करने लगता है। वो सोचता है, इतनी बड़ी पेनल्टी पे करने को भी रेडी है सिर्फ मेरे गिल्ड में आने के लिए। जिनो कहता है, हमारे पास तुम्हारे जैसे ऐसे हंटर को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। चा कहती है, मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। जिनो पूछता है, तो फिर क्यों ज्वाइन करना चाहती हो हमारी गिल्ड? प्या ब्लश करने लगती है। सच तो यह है कि उसे जिनो से प्यार हो गया था, लेकिन वह कन्फेस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वह बस उसके पास रहना चाहती थी। लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस ब्लश किए जा रही थी। जिनो कहता है, ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकती हो, बट उसके पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। चा बोलती है, कैसा टेस्ट? जिमो कहता है, तुम्हें मेरे चुने हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट शैडो सोल्जर को हराना होगा। चा कहती है, ठीक है, मैं रेडी हूँ। इसके बाद दोनों हंटर एसोसिएशन की जिम में जाने के लिए सोच रहे होते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन जिम काफी दूर होता है। तो जिनो सोचता है, क्यों ना शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया जाए। इसी बहाने उसे यह भी पता चल जाएगा कि वह अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। फिर वह चा को थोड़ा पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है, और वे दोनों एक साथ जिम में टेलीपोर्ट हो जाती है। कि ये कैसे हुआ? जिनो बोलता है, चलो शुरू करते हैं अब। लेकिन चा कहती है, एक मिनट, मैंने अपना वेपन तो ऑफिस में ही छोड़ दिया। फिर जिम के स्टोरेज रूम से वह एक स्वॉर्ड ले आती है और कहती है, मैं अब रेडी हूं। जिनो इग्रिस को समन करता है और बोलता है, मेरे शैडो आर्मी का सबसे बेस्ट शॉट्समैन यही है। क्या पूछती है, विनर कैसे डिसाइड होगा? जिनो बोलता है, जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दो, या फिर जब तक तुम खुद से सरेंडर ना कर दो। जिनो और चा दिखाई देते हैं। वह सोचते हैं कि ये लोग यहाँ कब आए और क्यों। तभी उनको याद आता है कि जेजू आइलैंड रेड के बाद जैसे ही चा होश में आई थी, उसने सबसे पहले जिनो के बारे में ही पूछा था। चेयरमैन को लगता है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए वह जिम का कैमरा ऑफ करवा देते हैं, क्योंकि वह उनका प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। तभी फिर बिल्डिंग हिलने लगती है और उनके पीछे लगी पेंटिंग भी गिर जाती है फाइट की वजह से। लेकिन चेयरमैन कुछ गलत ही समझ लेते हैं। अब वो क्या सोच रहे होते हैं यह तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग ही कमेंट में बता दो कि चेयरमैन को क्या लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि चाय ने इग्रिस को इजीली हरा दिया था। यह देखकर के जिनो भी शौक में रहा जाता है। तभी चाय बोलती है, क्या यह ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था? तुमने कहा था कि तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर यूज करोगे तो उसको समन करो। वह बेरू के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन जिनू बोलता है कि तुम हर्ट हो सकती हो। चा कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तो जिनू फाइनली बेरू को समन करता है और उसे एक ऑर्डर देता है, चा को बिना हार्म किए डिफीट करो। बेरू कहता है, जैसा आप कहे माइकिंग। फिर वह जोर से रोर करता है और जिससे जिम के सारे शीशे टूटने लगते हैं। चा उसे देख के सोच रही होती है कि जिनू ने इस मॉन्स्टर के साथ, जिससे खुशी होती है, किया था। वो पंजी निकाल करके अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिनवा कहता है, उन्हें हटा लो, वरना अगर चा को थोड़ी भी चोट लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेरू तुरंत अपने नाखून अंदर कर लेता है और कहता है, यस माइकिंग। चा अटैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी अचानक बेरोरू उसके पीछे आ जाता है। चा को याद आता है कि जेजू आइलैंड पर भी उसने यही किया था। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं दोबारा सेम ट्रिक में फंसूंगी? फिर वह तुरंत अटैक कर देती है अपनी तलवार से, लेकिन बेरू सिर्फ 2 उंगलियों से उस अटैक को रोक देता है। बेरू सोच रहा होता है कि मेरे किंग ने मुझे बिना हर्ट किए ओपोनेंट को डिफीट करने के लिए बोला है, तो इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाऊं कि सामने वाले के लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। चाक एक के बाद एक अटैक कर रही थी।
अब आप सबको पता है कि चाक कितनी स्पीड में फाइट करती है, लेकिन बेरू भी कम नहीं था। वह सारे अटैक को ईजिली डच कर रहा होता है। वह भी एक जगह से हिले बिना सिर्फ अपने बॉडी मूवमेंट से अटैक को डच कर रहा होता है। फिर वह जोर से चा मुंह पर अर करता है, जिसका प्रेशर से चा दूर चली जाती है। जिनो कहता है विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? लेकिन चा बोलती है नहीं, मुझे और फाइट करनी है। जिनो को पता था कि बेरू उसके दूसरे शैडो सोल्जर से काफी अलग, उसका जन्म ही सिर्फ किलिंग के लिए हुआ था। लेकिन जिनो देखता है कि बेरू अपने किलिंग इंटेंट 1.05 kbs सेटी कॉन्शुल को दोबारा होता है। उनका फाइट दोबारा स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार बेरू सिर्फ डिफेंड ही नहीं कर रहा होता, बल्कि अटैक भी कर रहा होता है। इस वजह से चा की शॉट भी पूछ जाती है, लेकिन फिर चा हार नहीं मानती। वो डिसाइड करती है कि अब वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगी और एक ही बार में फाइट खत्म करेगी। फिर वह ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और इस बार फाइनली अपना अटैक बेरू पर लैंड कर देती है। वो सॉर्ड बेरू के चेस्ट में घुस जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि इस अटैक की वजह से बेरू अपने अंदर के किलिंग इंटेंट को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरे गुस्से में आ जाता है। उसे एंड क्वीन की बातें याद आने लगती है। वो जिनो का ऑर्डर भूल जाता है और एंड क्वीन का ऑर्डर। लेकिन जिनो देखता है कि बेरू अपने किलिंग इंटेंट को दबा रहा होता है। उनका फाइट दोबारा स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार बेरू सिर्फ डिफेंड ही नहीं कर रहा होता, बल्कि अटैक भी कर रहा होता है। इस वजह से चा की शॉट भी टूट जाती है, लेकिन फिर चा हार नहीं मानती। वो डिसाइड करती है कि अब वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगी और एक ही बार में फाइट खत्म करेगी। फिर वह ब्लेड ऑफ लाइट बनाती है और इस बार फाइनली अपना अटैक बेरू पर लैंड कर देती है। वो सॉर्ड बेरू के चेस्ट में घुस जाती है। तभी हमें दिखाई देता है कि इस अटैक की वजह से बेरू अपने अंदर के किलिंग इंटेंट को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरे गुस्से में आ जाता है। उसे एंड क्वीन की बातें याद आने लगती है। वो जिनो का ऑर्डर भूल जाता है और फॉलो करने लगता है। मुझे अपने एनिमी को जान से मारना है। बेरू पूरा ब्लड डस्ट के साथ चा की तरफ बढ़ने लगता है। जिनो चिल्लाकर उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वह नहीं सुनता। तो जिनो जल्दी से बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। तब जाके बेरू शांत हो जाता है और तुरंत जमीन पर गिर के माफी मांगने लगता है। जिनो चाच से पूछता है तुम ठीक हो ना? फिर वो कहता है ये सिर्फ एक एंट्रेंस स्टेज था, तुम्हें सिर्फ इसके लिए अपनी जान को रिस्क में डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन चात चुप रहती है और वह कुछ नहीं बोलती। फिर जिनो बोलता है तुम्हें आखिर मेरे में क्यों ज्वाइन करना है? क्या चाहती हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है? लेकिन फिर वो सोचता है यह तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात होगी। वह जाने लगता है। तभी चा बोलती है हाँ, मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है। इतना कह करके वह ब्लश करने लगती है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए एक सवाल है, जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी मिलेगा। लेकिन शाउट आउट सिर्फ उसी को मिलेगा जो सब्सक्राइब किया होगा, तो सब्सक्राइब भी कर लो। उससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब एसके वेंजर गिल्ड है और उसका सबसे पहले सही जवाब अर्नव भाई ने दिया था। तो बिग शाउट आउट टू यू मेरे भाई। और हमें लास्ट वीडियो में आदित्य और अयान भाई ने सुपर चैट भी दिया था, जो कि हमारे चैनल की सबसे पहली। अगर किसी और एने का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो वो भी कमेंट कर देना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। एंड डोंट वरी, मैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 भी कंटिन्यू करने वाला हूं, तो आप लोग चिंता मत करना। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इसी तरह के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।